नमस्कार। अभी हम बात करेंगे सफलता और असफलता के संदर्भ में। जैसा कि हम सब सफल होना चाहते हैं ज़िंदगी में, असफल कोई भी नहीं होना चाहता है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या सफलता का कोई पैमाना है? नहीं है ना। सफलता का कोई पैमाना नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। हम जिसे मान लेते हैं कि ये सफलता का मापदंड है, हमारे लिए वही सफलता हो जाती है। तो सफलता या असफलता को हम सीधा सीधा व्यक्ति से जोड़ देते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व से जोड़ देते हैं। यानी कि किसी भी कार्य में अगर कोई सफल नहीं होता है, असफलता हासिल होती है, तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि फलाना व्यक्ति असफल है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कभी कार का टायर पंचर हो जाता है तो हम क्या ये कह देते हैं कि पूरी कार ही ख़राब है? हम ये कहते हैं ना कि कार का टायर पंचर हो गया, पंचर बदलना है। वैसे ही असफलता और सफलता एक ही सिक्के के पहलू है। असफलता मिलने पर पूरा व्यक्तित्व खराब नहीं होता है, जैसे कि टायर पंचर होने पे पूरी कार खराब नहीं होती है। इसलिए कभी भी असफलता मिलने पर पूरे व्यक्तित्व के साथ उसको जोड़कर ना देखें, क्योंकि पूरा व्यक्ति असफल नहीं है, वह किसी कार्य में असफल हुआ है। हमें ये देखना है। हम जब भी ये कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैं असफल हुआ हूँ। असफल हुआ हूँ कहते हैं या असफल हूँ कहते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम कहें मैं असफल हूँ या फला व्यक्ति असफल है, तो वो पूरे इंडिविजुअल को लेबल करता है। लेकिन जब मैं कहती हूँ कि मैं इस कार्य में असफल हुई हूँ, वहाँ एक स्कोप होता है उस कार्य के प्रति अपने स्किल को डेवलप करने का, उस कार्य में सुधार लाने का। तो ये स्कोप हम हमेशा बनाए रखें। हम हमेशा ये कहें कि फलाना कार्य में असफलता मिली है, और असफलता जो मिलती है वो बेसिकली किसी न किसी स्किल के डेफिशिएंसी से मिलती है। स्किल डेफिसिट होता है, कौशल उपयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए कोई भी विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति असफल होता है। पूरा व्यक्तित्व कभी भी असफल नहीं होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब हम विद्यार्थियों को हम कैसे बताएं? एक एक्टिविटी हम करवा सकते हैं कि गेहूं में हमने कुछ कंकड़ डाल दिए और हमने बच्चे को दे दिया कि ये गेहूं पूरे खराब है क्या? तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा खुद ब खुद वो गेहूं में से कंकड़ निकाल लेगा और गेहूं को उपयोग करने में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूं का इस्तेमाल कर लेंगे। क्योंकि ये हर दिन की गतिविधि में हम देखते हैं, हर दिन हमारे साथ होता है। जैसे भी कोई हिस्सा ठीक नहीं है, हम उसको निकाल के बाहर करते हैं और उसमें सुधार कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बच्चे में वो सुधारने का स्कोप भी हम दे सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये ख़राब है, तो हम इसको निकाल के हम ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। जब हम बच्चे को ये बताते हैं तो उसका मनोबल बहुत बढ़ जाता है। जैसे ही असफलता का टैग लगता है तो मनोबल बहुत गिर जाता है। उनका मनोबल गिरते ही उनकी इच्छा, रुचि सब खत्म होने लगती है। इवन हम रोज़ देखते हैं, रोज़ सुनते हैं, बहुत सारे आत्मघाती कदम भी बच्चे उठा लेते हैं छोटे से इस कारण से। ठीक है, ज़िंदगी में कभी भी कोई असफल नहीं हुआ है, किसी कार्य में असफल हुआ है, हमें ये सिखाना है बच्चों को। एक और एक्टिविटी है जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं, हम बच्चों के रोल मॉडल बन सकते हैं। कैसे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा हर कार्य में सफल होते रहे हैं। हमारे साथ में भी ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए हैं जब हम असफल हुए होंगे। तो हम अपने अनुभवों को विद्यार्थियों से, बच्चों से शेयर कर सकते हैं कि इस दौर में मैं असफल हुआ था और जब मैं असफल हुआ तो मैंने क्या किया।
ये जो इंसाइट है, बच्चे की इंसाइट डेवलप होती है कि हाँ असफल तो सब होते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। उसका मनोबल ऐसे बढ़ जाता है, प्लस उसको रास्ते मिलते हैं, उसको हम इंसाइट डेवलप करवा सकते हैं कि हाँ ये असफल हुए हो तो ये कारण है और हम इसका ऐसे सुधार कर सकते हैं। एक और चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि हम कतई ये ना बताएं कि किसी विषय में फ़ेल हो गए या किसी कक्षा में फ़ेल हो गए तो माने कि ज़िंदगी में तुम असफल हो गए। ऐसा नहीं होता है। वो एक कक्षा में फ़ेल हो रहा है, ज़िंदगी में फ़ेल नहीं हो रहा है। एक विषय उसका कमज़ोर है, एक विषय में उसकी समझ कम है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो हमें बच्चों को ये बताना है इस विषय को हम सुधार सकते हैं। जैसे कि गेहूं से कंकड़ निकाल के हम गेहूं को सुधार कर सकते हैं, वैसे ही हम विषय में अपनी दक्षता हासिल करके हम सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से हम छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी गतिविधियों से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि आप कैसे अपने आप के स्किल को डेवलप कर सकते हैं, कैसे असफलता को हैंडल कर सकते हैं। साथ ही जब भी हम बच्चों को ये बताते हैं तो कभी भी उनके ऊपर सफल होने का प्रेशर ना बनाएं, दबाव ना बनाएं, क्योंकि किसी भी प्रकार का दबाव जो है वो मानसिक चिंता उत्पन्न करता है। तो बजाय किसी कार्य को करने के लिए ध्यान को प्रोसेस करने में उनका ध्यान लगाएं, ना कि परिणाम की चिंता करने में बच्चों को लगाएं, क्योंकि जैसे ही वो परिणाम की चिंता करेगा वो अपना 100% किसी भी काम को नहीं दे पाएगा। तो ये एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। जब भी हम देखें तो ये देखें कि बच्चा पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा। हम उसको ये सिखाएं कि तुम नॉलेज के लिए पढ़ो, अंकों के लिए मत पढ़ो। जैसे ही नॉलेज आएगा अंक अपने आप चले जाएंगे, तो बच्चा चिंता मुक्त होके, भय मुक्त होके पढ़ पाएगा। और ये भी कतई ना उनको प्रेशर बनाएं उनके ऊपर, या ना भविष्य पूरा अंधकारमय हो जाएगा अगर तुम नहीं पढ़ोगे, नहीं इतने अंक नहीं लाओगे तो इस तरीके का प्रेशर हम बच्चे पर कभी भी बिल्ट नहीं करें। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जिनको हम रोज़मर्रा के जीवन के एग्जाम्पल्स देख के बच्चों को सिखा सकते हैं। हम अपने लाइफ के फेल्योर को डिस्कस कर सकते हैं, और जैसे ही हम डिस्कस करेंगे बच्चे के अंदर बहुत सारा मनोबल बढ़ेगा। आपको क्योंकि आइडेंटिफाई करता है अपने आप से, वो उसका मनोबल इसलिए बढ़ेगा कि जब आप एक काम में फेल होके जब आप इस लेवल पे पहुंच सकते हो तो वो भी पहुंच सकता है, और वो मोटिवेट होगा। इसलिए हमें हमेशा शिक्षक होने के नाते एक कोच का कार्य करना है, जो बच्चे को मोटिवेट करता है गिरकर उठने के लिए, ना कि उसको नीचा दिखाने के लिए, उल्हाने देने के लिए। तो एक शिक्षक जैसे एक कोच बने और बच्चे को सदैव मोटिवेट करे स्किल डेवलपमेंट के लिए। धन्यवाद।